आपके सामने क्या बना हुआ है? एक वृत्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक वृत्त। वृत्त का केंद्र बिंदु कौन है? ओ। सवाल कह रहा है इसमें AB बराबर 10 सेंटीमीटर है। AB क्या है? एक जीवा है। और AC क्या है? आपका एक व्यास है। व्यास की लंबाई कितने सेंटीमीटर दी गई है? 26 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि जीवा जो AB है वो केंद्र से कितना दूर पर है, उसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो O से D की दूरी आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो जब व्यास दिया हो, जब जीवा दिया हो और केंद्र से उस जीवा की दूरी ज्ञात करनी हो तो क्या करना वो देखिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? O से AB पर एक लंब वाला रेखाखंड खींच देंगे। अगर लंब वाला रेखाखंड खींचेंगे तो लंब क्या करता है? समभुज भुजा को दो बड़े भागों में बांटता है। तो टोटल लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो AD का लंबाई निकालेंगे तो AD का लंबाई कैसे निकलेगा? AB का आधा। लंब हमेशा समूह भुजा को दो भागों में क्या करेगी? बांटेगी, दो बराबर भागों में। तो AD की लंबाई निकालने के लिए AB का क्या करना पड़ेगा? आधा। तो AB का आधा कर दिए है 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अभी यह दूरी ज्ञात करने के लिए यह AC व्यास में से OA हमको चाहिए जो त्रिज्या है सवाल में। तो OA कितना सेंटीमीटर निकलेगा? कैसे निकालेंगे? तो त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है, क्योंकि केंद्र से परिधि को मिलाने वाला क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या क्या होगा? व्यास का आधा होगा। व्यास कितना है? 26 सेंटीमीटर बाई 2 बराबर कितना निकला? 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यह 13 है, यह हमारे पास 5 है, और लंब जो हमने निकाला है सवाल में, खींचा है, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंब का सूत्र होता है, लंब किस में लगाएंगे? समकोण त्रिभुज में। क्यों लगाएंगे समकोण त्रिभुज? क्योंकि डी बिंदु पर कितने अंश कोण बनेंगे? 90 अंश का। इसलिए ODA एक जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ये आपका समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में लंब का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसको आप याद कर लीजिए, बस मान रखिए। लंब का नाम लिख दीजिए। लंब कौन है? OD। कर्ण कौन है? OA। तो OA का स्क्वायर। और आधार कौन है? AD। तो AD का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं हो जाए, आसान है बिल्कुल। तो OA का मान कितना हमारे पास? OA है हमारे पास 13 सेंटीमीटर का, तो 13 का वर्ग। और AD कितना है? 5। तो 5 का वर्ग। 13 का वर्ग 169, और 5 का वर्ग 25। 169 में 25 घटाने कितना बचेगा? 144। 144 का वर्गमूल कितना सेंटीमीटर का होता है? 12 सेंटीमीटर। यह निकल गया केंद्र से व्यास की जीवा की